साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में मैं स्वर विज्ञान के बारे में बतलाता चला आ रहा हूँ, उसी श्रृंखलावत यह वीडियो भी है। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको और बतलाता हूँ। जैसे कि अंग्रेजी का महीना 1 जनवरी को होता है शुरू, लेकिन चैत मास में शुरू होता है हिंदी का महीना, जो कि सनातन धर्म के अनुसार चलता चला आ रहा है। अगर आप उसमें तिथि होती हैं, कृष्ण पक्ष की 15 तिथि और शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां होती हैं। अगर आपको तिथि के बारे में ज़रा सी भी नॉलेज है तो ये आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इसमें तिथियों का भी जिक्र है। तो देखिए, तिथि जो कृष्ण पक्ष की होती है और शुक्ल पक्ष की होती है, उसमें कौन कौन से उसमें देखे जाते हैं भविष्य के बारे में। तिथि के अगर आपको नॉलेज है तो भविष्य के बारे में भी आप थोड़ी बहुत इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य के बारे में हर किसी की जिज्ञासा होती है। तो देखिए, इस ब्लैक बोर्ड पर मैंने आपको लिखा हुआ है तिथि के बारे में। तो देखिए, अगर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चंद्र स्वर ना चले, चंद्र स्वर यानी कि बायां स्वर होता है, ना चले तो पूर्णिमा तक यानी कि पूर्णमासी तक गर्मी या सर्दी से या गर्मी और सर्दी से रोग उत्पन्न होंगे। इसके अलावा कार्य से भी हानि होगी, जो भी आप काम कर रहे हैं, गृह क्लेश भी होगा और प्रिय वस्तु का नाश, जो आपको प्रिय वस्तु है उसका नाश लिखा हुआ है। तो देखिए, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि प्रथम जो सूर्य उदय से होती है, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, मैंने आपको बताया था। अगर उस समय चंद्र स्वर ना चल रहा हो तो इस प्रकार की दुविधा पैदा हो जाती है। आप पूर्णमासी तक कोई ना कोई होगी दुविधा पैदा, या सभी दुविधाएं पैदा होंगी जो इस ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई हैं और जो मैं बोल रहा हूँ वो। इसके अलावा देखिए, अगर ये तो शुक्ल पक्ष की हुई, अगर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्य स्वर ना चले तो जो उपरोक्त विवरण दिया हुआ है, गर्मी और सर्दी से रोग होंगे और कार्य हानि होगी, गृह क्लेश होंगे, प्रिय की वस्तु का नाश होगा, ये सारी बातें हो जाती हैं अगर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्य स्वर ना चले तो। और शुक्र पक्ष में चंद्र स्वर ना चले तो ये होता है, और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर ना चले तो ये होता है। ये दोनों ही अवगुण पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए, दोनों पक्षों में यानी कि एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, तो दोनों पक्षों में विपरीत स्वर चले, यानी कि विपरीत स्वर चले तो किसी प्रिय का अशुभ समाचार आएगा। जो भी आपका प्रिय होगा, रिश्तेदारी में या घर में जो भी आपका खास होगा, उसका जो है अशुभ समाचार आएगा अगर दोनों पक्षों में विपरीत स्वर चलते हैं तो देखिए, विपरीत स्वर का मतलब ये होता है, ये नीचे दिया हुआ है। कृष्ण पक्ष में दायां स्वर चलता है, तो कृष्ण पक्ष में दायां स्वर यानी कि सीधा स्वर चलता है, और ये तिथियां दी हुई हैं 1, 2, 3, 7 ये तिथियां हैं, 8, 9, 13 ये तिथियां हैं, और 14, 15 यानी कि 14 और पूर्णमासी ये तिथियां जो होती हैं, ये जो है दाएं स्वर की होती हैं। जब सूर्य उदय होता है उसके एक मुहूर्त तक अगर ये स्वर चल रहा है तो कृष्ण पक्ष आपके पक्ष में होगा,
और अगर बायां स्वर चल रहा है तो बायां स्वर कौन कौन सी तिथियां होती हैं कृष्ण पक्ष में? चौथी तिथि, पाँचवीं छठवीं तिथि, 10वीं 11वीं और 12वीं तिथि ये होती हैं बाएं स्वर की। अगर कृष्ण पक्ष में बायां स्वर चल रहा है तो ये आपको अनुकूल करेंगी और ये भी अनुकूल करेंगे। इसके अलावा अगर विपरीत चल रहा है तो प्रतिकूल काम करेंगे, यानी कि अपोजिट काम करेंगी। वही इसमें बतलाया गया है। तीसरे नंबर पर दोनों पक्ष में विपरीत स्वर चले, यानी इसके विपरीत स्वर चले तो आपके प्रिय का कोई भी ना कोई अशुभ समाचार आएगा। इसके अलावा अगर 3 पक्ष तक विपरीत स्वर चले, ये तो दोनों पक्ष हो गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हो गए। और अगर 3 पक्ष यानी कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और फिर कृष्ण पक्ष आता है तो ये 3 पक्ष या शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और फिर शुक्ल पक्ष, ये 3 लगातार जब पक्षों में विपरीत स्वर चलता है तो अपनी मृत्यु की संभावना समझनी चाहिए, यानी कि आपके ऊपर बहुत ही भीषण संकट आ सकता है या फिर जो है मृत्यु का योग बनता है अगर तीनों पक्षों में विपरीत स्वर चले तो देखिए ये भविष्य की सारी बातें हैं, आप भविष्य अपना जान सकते हैं। तो स्वर विज्ञान जो है भविष्य को भी बदलाता है, वर्तमान और भूतकाल को भी बदलाता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैं जिक्र करता चला आ रहा हूँ। इसके अलावा देखिए अगर 3 दिन तक, ये तो पक्ष की बात हो गई, 5वें पे लगा हुआ है, अगर 3 दिन तक विपरीत स्वर चले तो क्लेश या रोग होना संभव होता है। इनके दिन भी अलग अलग होते हैं। शुक्ल पक्ष का दिन होता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये होते हैं शुक्ल पक्ष के दिन। और कृष्ण पक्ष के दिन होते हैं रविवार, मंगलवार, शनिवार, ये होते हैं कृष्ण पक्ष के दिन। और शुक्ल पक्ष के दिन होते हैं सोमवार, बुधवार और बृहस्पति और शुक्रवार, ये होते हैं दिन। तो देखिए अगर 3 दिन तक विपरीत स्वर चले यानी कि स्टार्टिंग में सूर्योदय के बाद में चलता है तो क्लेश होगा या रोग होना संभव है। लगातार 1 महीने तक चले विपरीत स्वर तो क्या होता है, महारोग हो सकता है आपको। अगर लगातार 1 महीने तक चंद्र स्वर विपरीत चले, यानी कि जब चंद्र स्वर को चलना होता है तो चंद्र स्वर न चल करके सूर्य स्वर चले 1 महीने तक, तो इसमें जो है महारोग होता है। इसके अलावा देखिए चंद्र स्वर लगातार 4 घड़ी चले, घड़ी का मतलब मैंने आपको बतला ही दिया है, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी बराबर 1 मुहूर्त होता है। तो लिखा हुआ है इसमें 7वें नंबर पर चंद्र स्वर लगातार 4 घड़ी चले तो अकल्पित उत्तम वस्तु मिले, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा उत्तम वस्तु होगी आपके लिए वह आपको मिलेगी कहीं ना कहीं से अगर चंद्र स्वर चले तो। और अगर 8 घड़ी तक चले लगातार चंद्र स्वर तो सुख वैभव मिलेगा आपको, सुख भी मिलेगा और वैभव भी मिलेगा आपको। और अगर 14 घड़ी चले तो प्रेम या मैत्री मिले, किसी से प्रेम हो सकता है, आपको प्रेम मिलेगा जो आपका प्रेमी होता है, और या कोई अच्छा मित्र मिलेगा जो आपका वाकई में मित्र होगा अगर ये 14 घड़ी चलती है आपका चंद्र स्वर लगातार तो। और अगर 1 दिन रात चले, ये चंद्र स्वर की बात हो रही है जो मैं बतला रहा हूँ आपको, 1 दिन रात चंद्र स्वर चले तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है।
और अगर 2 दिन तक आधा आधा पहर तक दोनों स्वर चले, पहर तो मैंने आपको बदला ही दिया, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है यदि 2 दिन तक लगातार आधा आधा पहर दोनों स्वर क्रम से चलें तो यात्रा सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी कि कोई ना कोई बढ़िया यात्रा भी होगी और सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी आपको। इसके अलावा देखिएगा, यदि दिन को चंद्र स्वर चले और रात्रि को सूर्य चर लगातार चले, कई दिनों तक चलता रहे, यानी कि पूरे दिन चले आपका चंद्र स्वर और रात्रि में चले लगातार सूर्य स्वर कई दिनों तक, तो फिर आपको जो है 120 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है इसमें, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए ये ना चले तो दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें या 20वीं रात में दिन तक चंद्र स्वर चलता रहे तो 80 वर्ष की आयु होती है, या 80 वर्ष से अधिक की भी आयु हो सकती है। इसका मतलब आप ये समझिए, अगर आपको कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसके दूसरे दिन, चौथे दिन, 8वें दिन, 12वें दिन या 20वें दिन की रात और दिन तक चंद्र स्वर चलता रहे, 24 घंटे लगातार चलता रहे इन दिनों में, तो 80 वर्ष से अधिक आयु होगी तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो देखिए साथियों, अगर आपको तिथि के बारे में जानकारी है तो इस वीडियो के अनुसार आप जो है अपने भविष्य के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है और कौन सा शुभ दिन होगा, कौन सा अशुभ दिन होगा, कौन सा महीना शुभ होगा, कौन सा अशुभ होगा और कौन सा शुभ होगा। ये सारी जानकारी आप अपने भविष्य के बारे में जानकारी रख सकते हैं, क्योंकि तिथि का हमारी राशियों में और हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तिथि का जब आदमी जन्म लेता है, जिस तिथि में जन्म लेता है वह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर जन्म के समय की तिथि के अनुसार अगर आप अपना जन्मदिन मनाते हैं तो वह बहुत ही उत्तम माना जाता है। आजकल के ये कुप्रथा चल गई है कि आदमी तारीख के हिसाब से अपना जन्मदिन मनाता है, जबकि ये कुप्रथा है। असली प्रथा तिथि के हिसाब से है। तिथि के हिसाब से अगर आप अपना जन्मदिन मनाएंगे तो आप सौभाग्य को प्राप्त होंगे और आपका भविष्य भी उज्जवल होगा, क्योंकि तिथि का सीधा संबंध होता है चंद्र से। चंद्र जैसे जो है चलता है, घटता बढ़ता रहता है, वैसे ही तिथियां चलती रहती हैं। तो तिथि का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा का संबंध मन से होता है, मन का कारक होता है, और मन का संबंध आपके संसार से होता है, सुख दुख से होता है, हानि लाभ से होता है। जब मन दुखी होता है तो हर चीज़ आपको, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, हर चीज़ बेकार लगती है। और जब मन प्रफुल्लित होता है तो हर चीज़, विपरीत चीज़ भी आपको अच्छी लगती है। मन प्रफुल्लित होता है, कहते नहीं है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाई है मन की ही प्रतीत। तो तिथि का बहुत महत्व होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में किसी में बतलाया था कि आप अपना कभी भी जन्मदिन मनाएं तो तिथि के अनुसार ही मनाएं, तारीख के हिसाब से ना मना करके। तो देखिए साथियों, मैंने इस वीडियो के अंतर्गत स्वर विज्ञान के बारे में आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं। आगे के वीडियो में भी आपको जानकारी देता रहूँगा। आप हमारे वीडियो से संपर्क बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी लाभान्वित हो सकें और आप भी लाभ उठा सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा।
और हमारे वीडियो का आगामी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। स्वर विज्ञान के बारे में मैं आपको और भी जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।